हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू MTSTD। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूपी ट्रिपल पेट दोबारा से होने वाला है 2023 का। देखिए, पर 2023 बताया गया है कि सिलेबस क्या होने वाला है। प्रश्नों की संख्या 100 रहेगी और परीक्षा की ओर 2 घंटे का पेपर होने वाला है। पूर्णांक 100 नंबर का होगा। इसमें क्या क्या पूछा जाएगा, इसका सिलेबस क्या है, तो यहाँ भारतीय इतिहास से क्वेश्चन आने वाले हैं। सिंधु घाटी लगभग 5 मार्क्स आएंगे। सिंधु घाटी सभ्यता से वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य वंश, सम्राट अशोक, गुप्त वंश, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन, राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा, ब्रिटिश राज का अभ्युदय एवं स्वतंत्रता संग्राम। इसके साथ साथ इसमें और आना है ब्रिटिश राज का अभ्युदय, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। ये 5 नंबर का आएगा। अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड है। इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, स्वतंत्रता स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, ये भी 5 मार्क्स का आना है। स्वदेशीता, सबने अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी, अन्य नेताओं की भूमिका, क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय, विधायी संशोधन का, ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935, भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में हम लोग स्पेशल रूप से पढ़ेंगे। इसके बाद भूगोल से क्या क्या क्वेश्चन आने वाले हैं। भूगोल वर्ल्ड का और इंडिया का दोनों का आएगा, वो भी 5 मार्क्स का आएगा। भूगोल में भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल पढ़ेंगे हम लोग, जैसे नदियाँ, घाटियाँ, भारत की प्रमुख नदियाँ क्या है, विदेश की प्रमुख नदियाँ क्या है, इन सभी नदियों के बारे में पढ़ेंगे। अलग अलग देशों के भूजल संसाधन क्या होता है, पर्वत, पहाड़ियाँ, हिमनद। अब भारत और विश्व की पर्वत, पहाड़ियाँ, हिमनद के बारे में पढ़ेंगे। मरुस्थल, शुष्क क्षेत्र क्या होते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। कहाँ कहाँ ये मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र पाए जाते हैं। वन का रेशियो क्या है। खनिज संसाधन, विशेषकर भारत से पढ़ेंगे खनिज संसाधन। इसके बाद भारत एवं विश्व की राजनीतिक भूगोल, जलवायु तथा मौसम, टाइम जोन, जनसांख्यिकी, परिवर्तन का प्रवास, इन सभी को पढ़ेंगे। इसके बाद हमारा आता है अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था भी 5 मार्क्स का आने वाला है। भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 1991 तक, जिसमें योजना आयोग, पंचवर्षीय योजना, यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का आता है। पंचवर्षीय योजना बहुत इंपॉर्टेंट है। मिश्रित अर्थव्यवस्था, निजी, हरित क्रांति, यहाँ से भी एक नंबर आएगा हर बार। यहाँ से हरित क्रांति से और यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लैट, बैंकों का राष्ट्रीयकरण का सुधार, और इसके साथ साथ वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था, वर्ष 2014 के पश्चात के आर्थिक सुधार, जैसे कृषि सुधार, ढांचागत सुधार, श्रम सुधार, आर्थिक सुधार, GST, इन सभी के बारे में क्वेश्चन आएगा। यहाँ से कुल मिलाकर के 5 मार्क्स आने वाले हैं सेक्शन से। इसके बाद हमारा पॉलिटी आ जाता है। पॉलिटी में भारतीय संविधान, बेसिक संविधान हम लोग पढ़ेंगे, जैसे भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएँ, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य एवं अधिकार, संसदीय प्रणाली, न्याय प्रणाली, संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य संबंध, न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला प्रशासन कितने रूप में होता है ये मुझे पढ़ना है। अस्थायी निकाय एवं पंचायती राज संस्थाएं कैसे काम करती हैं, इनका इलेक्शन कैसे होता है, इन सभी के बारे में पढ़ना है। ये भी 5 मार्क्स का ओनली आता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे साइंस। साइंस में ये भी 5 मार्क्स का ही आने वाला है, जिसमें भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, तीनों सेक्शन मिला करके लगभग 5 नंबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग ये हमारे चैनल पे सिखाया जाएगा। आप लोग हमारे चैनल पर रहेंगे तो मुझे आशा है कि आप लोग बहुत अच्छा करके आएंगे। इसके बाद गणित में पूर्ण संख्या, भिन्न दशमलव, प्रतिशतता, साधारणीकरण, गणितीय समीकरण, वर्गमूल, घातांक, औसत, इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। और इसके साथ साथ ये भी 5 मार्क्स का ही आएगा। जो मैथ सेक्शन है वो भी 5 मार्क्स का आएगा और यहाँ एलिमेंट्री मैथमेटिक पूछी जाएगी आप लोगों से। इसके बाद सामान्य हिंदी से संधि आएगा, विलोम शब्द, पर्यायवाची, वाक्यांश, लिंग, समरसूची, भिन्नात्मक शब्द, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, सामान्य शुद्धियाँ, लेखक रचनाएँ, यहाँ से भी हिंदी से 5 नंबर आने वाले से फिक्स नंबर है, इसलिए नंबर को कटने नहीं देना है, मेहनत बहुत ज़्यादा करनी है। क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा कटाप बहुत ज़्यादा चली जाती है जो वैकेंसी जाती हैं। अंग्रेजी जनरल हिंदी भी 5 मार्क्स की आने वाली है, जिसमें अंग्रेजी व्याकरण और अपठित गद्यांश, तो ये 5 मार्क्स लगभग मोस्टली मिल जाते हैं। रीजनिंग से भी क्वेश्चन 5 मार्क्स की आने वाले हैं, जिसमें से बृहद एवं लघु, क्रम, रैंकिंग, संबंध, समूह से अलग यानी ऑड एंड आउट, कैलेंडर, घड़ी, कारण प्रभाव, कोडिंग डिकोडिंग, और इसके साथ निगमात्मक क्वेश्चन पूछे जाएंगे तर्क से रिलेटेड। समसामयिकी यानी कि करंट अफेयर से भी 10 नंबर पूछा जाएगा। करंट अफेयर सेक्शन से ज़्यादा नंबर पूछा जाएगा। भारत और विश्व दोनों का करंट अफेयर पूछा जा सकता है। इसके बाद सामान्य जरूरत यानी जनरल GS, जो GS होते हैं जनरल अवेयरनेस, यहाँ से भी क्वेश्चन आएंगे। भारत के पड़ोसी देश के बारे में, देश, राजधानी, मुद्रा, भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश, संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानमंडल तथा विधान परिषद। इसके साथ साथ राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व संगठन एवं मुख्यालय, भारतीय पर्यटन स्थल, भारत की कला संस्कृति, भारत के विश्व के खेल,
भारत अनुसंधान संगठन, प्रसिद्ध पुस्तक एवं लेखक, पुरस्कार एवं विजेता, इसके साथ साथ जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण, इन सभी से मिलाकर के 10 मार्क्स के आएंगे क्वेश्चन। इसके बाद आपठित गद्यांश, 2 गद्यांश आने वाले हैं, जिसमें से प्रत्येक गद्यांश 5 नंबर का होगा, जो 10 नंबर का आएगा। ग्राफ से रिलेटेड 2 क्वेश्चन आएंगे, 2 ग्राफ आएगा, प्रत्येक क्वेश्चन 5-5 का होगा, फिर 10 नंबर का हो जाएगा। तालिका की व्याख्या विश्लेषण करने के लिए भी 2 क्वेश्चन आएंगे, वो भी 5-5 नंबर का होगा, 10 नंबर। ये सबसे ज़्यादा नंबर इसी सेक्शन से आ रहे हैं, 30 नंबर, जो कि फ्री के नंबर हैं। आप लोग थोड़ा भी एफर्ट लगाओगे तो अच्छा नंबर आ जाएगा। इन सभी की तैयारी हमारे चैनल पर कराई जाएगी। और बताया गया है कि ये जो रैंकिंग होगी वो NCERT बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा, और सीनियर हायर सेकेंडरी लेवल यानी कक्षा 10 लेवल के क्वेश्चन आएंगे। परीक्षा का प्रकार वस्तुनिष्ठ होगा, बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे, 4 ऑप्शंस होंगे, और जो माइनस मार्किंग होगी 1/4 होगी। 1/4 का मतलब अगर आप 4 गलत करते हैं तो आपका 1 सही भी गलत माना जाएगा। जैसे मान लीजिए आपने 20 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, जिसमें से आपके 4 क्वेश्चन गलत हैं, तो आपका 4 मार्क्स तो कटेगा और साथ में 1 नंबर और कट जाएगा, यानी 4 मार्क्स 16 मिलेगा, प्लस माइनस 1 मार्क्स और करेंगे तो 15 नंबर मिलने वाले हैं आपको। इस तरह से माइनस मार्किंग होगी। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, आप लोग वीडियो पर कमेंट करके ज़रूर बताएं। और सभी की तैयारी हमारे इसी चैनल पर कराई जाएगी पूरे सिलेबस की, इसलिए हमारे चैनल पर बने रहें। आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।